नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के यूजी से संबंधित यानी कि अंडर ग्रेजुएट स्नातक स्तर के विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। आइए इस क्रम में हम लोग आज देखें बीए थर्ड सेमेस्टर समाजशास्त्र विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो परीक्षा में पूछे जाएंगे एसओसी 202। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जैसा कि जो फर्स्ट पेपर के लिए मैं मात्र एक वीडियो बनाया था उसमें से मैक्सिमम प्रश्न बने हैं और आप लोगों के आंसर की भी मैं जारी कर दिया हूं। आप लोग उसे मिलान करिएगा बाद में, पहले तैयारी आप लोग करें सेकंड पेपर का। आइए देखते हैं। पेपर का नाम सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन भाग 2। आप फर्स्ट पेपर को देखकर आप समझ गए हैं कि सामाजिक परिवर्तन से मैक्सिमम प्रश्न पूछे गए थे और सेकंड पेपर पार्ट 2 में जो पूछे जाएंगे एसओसी 202 में वो सामाजिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर करेंगे और तैयार भी होगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एझमा समुदाय के सामाजिक सुधार आंदोलन का तत्काल लाभार्थी था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी नारायण गुरु। और दयानंद सरस्वती की बात करें तो आप जानते हैं दयानंद सरस्वती जी मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था और इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने आर्य समाज का स्थापना जो किए थे वो 1875 ईस्वी में किए थे। और ज्योतिबा फूले से संबंधित अगर बात करें तो सत्यशोधक समाज और गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना किए थे। तो यहाँ से आप देख लें। और भक्ति संत थे रविदास। आइए अगले प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन नहीं है? तो इन चार ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी न्याय आंदोलन जो था वह किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? बिहार में। और ये किस समस्या के लिए हुआ था, किसके लिए हुआ था? तो यह जो नील उगाने वाले किसान थे उनकी समस्याओं को लेकर हो गया था, क्योंकि अंग्रेजी जो एजेंट थे व्यापारिक वे सब किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराने को मजबूर करते थे। इसलिए गांधी जी ने राजीव शुक्ला के कहने पर 1917 में निलहे किसानों की समस्या से संबंधित सफल चंपारण सत्याग्रह किए। आइए यहाँ पे और देखें, एका आंदोलन भी किसान आंदोलन था जो अवध प्रांत में किया गया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न मैं आप लोगों के लिए रखा हूँ कि 1889 में इन चार ऑप्शन से खाली स्थान में भरना है। ने मुक्ति मिशन की स्थापना की जो युवा विधवाओं की शरणस्थली थी जिन्हें उनके परिवारों द्वारा छोड़ दिया गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। इन चार ऑप्शन से सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंडिता रमाबाई ने। और आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको 2-3 प्रश्न यहाँ से बनेंगे कि कब हुआ था मुक्ति मिशन की स्थापना? तो 1889 ईस्वी में। किसने किया था? तो पंडिता रमाबाई ने। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4 में रखा हूँ आप लोगों के लिए कि सुधार आंदोलनों का महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो आप ऑप्शन देखें। ए ऑप्शन है विधवाओं की पुनर्विवाह प्रारंभ हो गया, बाल विवाह कम हुए, सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 है, किसे देश के पहले पर्यावरणीय आंदोलनों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है? चिपको आंदोलन, किसान आंदोलन, लोक सत्ता आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आप जल्द से जल्द कमेंट के माध्यम से सूचित करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन है चिपको आंदोलन, जो कि पर्यावरणीय आंदोलनों में भारत में पहला आंदोलन था जो उत्तराखंड राज्य में हुआ था। और इससे जुड़े हुए व्यक्ति का नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। और नर्मदा
नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था, वह नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चला था मेधा पाटेकर ने चलाया था। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखें। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर से संबंधित है, तो आप लोग देख लेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। छठा प्रश्न मैं आप लोगों के रखा हूँ, बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? तो बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना, आप 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का चयन करें। 1865, 1866, 1867, 1868। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 में रखा हूँ, 1928 ईस्वी में बारदोली में कौन सा आंदोलन हुआ? 4 ऑप्शन, सती प्रथा का विरोध, लगान विरोध, महिला अधिकार, भाषा आंदोलन। तो सही आंसर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लगान विरोध आंदोलन चलाया गया था 1928 में बारदोली में। और बारदोली आंदोलन का नेतृत्व जो किए थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, और उस समय तक उनका नाम वल्लभ भाई पटेल था। और 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। अगले प्रश्न को देखें। तेलंगाना आंदोलन किसके खिलाफ था? जात प्रथा के, ब्रिटिश सरकार के, सामंती दशाओं के, व्यापारिक नीति के। आप लोग सही प्रश्न का चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामंती दशाओं के खिलाफ तेलंगाना आंदोलन चलाया गया था। प्रश्न संख्या 9 आप लोगों के लिए रखा हूँ, नक्सली आंदोलन किस मुद्दे पर था? शिक्षा, भूमि, जाति, महिला अधिकार। आप लोग सही आंसर का चयन करें। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमि। आप जानते हैं कि जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास हुआ, इन सभ्यताओं के विकास में जंगलों का सफाया किया गया, और उन जंगलों के सफाया में उस जनजाति समुदाय के जो अधिकार थे वो प्रभावित हुए, और उनके भूमियों पे जो नए नए पूंजीपतियों के एजेंट थे उनका अधिकार हुआ, दलालों का अधिकार हुआ, जिससे कि नक्सली आंदोलन उनके विरुद्ध हुआ अपने भूमि बचाने के लिए। तो नक्सली आंदोलन किस मुद्दे पर था? तो भूमि के मुद्दे पर। प्रश्न संख्या 10 में रखा हूँ आप लोगों के लिए कि मध्य प्रदेश में किस जाति का सतनामी आंदोलन हुआ था? तो इन 4 ऑप्शन से आप सही आंसर का चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चमार जाति ने मध्य प्रदेश में सतनामी आंदोलन किया था। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 है, महाराष्ट्र में किस जाति का आंदोलन हुआ था? जाटव, महार, मीणा, संथाल। तो आप सभी जानते होंगे ऑप्शन बी सही है। महाराष्ट्र में महार जाति ने आत्मसम्मान के लिए आंदोलन किया था। प्रश्न संख्या 12 है, दलित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप जान गए होंगे, 4 ऑप्शन आपके सम्मुख दिखाई दे रहे हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे, आत्मसम्मान आंदोलन। दलित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अपने आत्मसम्मान को बचाए रखना। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया, मैं रखा हूँ आपके लिए, झारखंड आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो 4 ऑप्शन है, बिरसा मुंडा, नारायण गुरु, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही आंसर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा ने झारखंड आंदोलन की शुरुआत की थी। और उलगुलान, इनके आंदोलन का एक नाम उलगुलान। ये भी पूछता है उलगुलान का संबंध किस आंदोलन से है? तो बिरसा मुंडा आंदोलन से है, और धरती अप्पा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 14 में रखा हूँ आप लोगों के लिए कि महिलाओं का आंदोलन किस दशक में पुनः आरंभ हुआ? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है, 1950, 1960, 1970, 1980 के दशक में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1970 के दशक में महिलाओं का आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न को देखें। 15 नंबर प्रश्न है, आदिवासी आंदोलन किसके प्रति विरोधी थे? दिक्कू, व्यापारी व महाजन, किसान, व्यापारी, मजदूर। सही आंसर का आप चयन करें। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिक्कू, व्यापारी व महाजन के विरोध में आदिवासी आंदोलन हुए थे, क्योंकि व्यापारी व महाजन ने आदिवासियों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया था।
अगले प्रश्न को देखें। 16 नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप सही प्रश्न का सही आंसर का चयन करें इन चार ऑप्शन में से। 1918, 1920, 1926, 1930। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1926 ईस्वी में। आइए अगले प्रश्न को देखें। यहाँ पे प्रश्न संख्या आपका 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा इसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है, किसने कहा? चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, हर्टन और हंट, मैकाइवर, डेविस और एडम्स। तो आप सही आंसर का चयन करें इन चार ऑप्शन में से। 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्टन और हंट ने सामाजिक आंदोलन को परिभाषित करते हुए कहा, सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा इसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 में, 1956 में, 1865, 1965 में। तो आप सही आंसर का चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर है 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 19 है, सोशल मूवमेंट इन इंडिया के लेखक हैं MSA राव, श्रीनिवासन, देसाई, समनर। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा MSA राव ने सोशल मूवमेंट इन इंडिया में लिखा है। यानी कि सोशल मूवमेंट इन इंडिया का अगर हिंदी में पूछेगा तो भारत में सामाजिक आंदोलन किसने लिखा? तो MSA राव ने लिखा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 20 है, द कॉसेस ऑफ इंडियन रिवॉल्ट पुस्तक किसने लिखा? चार ऑप्शन है, दामोदर, सर सैयद अहमद खां, राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती। इन चार प्रश्नों में से सही प्रश्न का आप चयन करें यहाँ पे। तो 20 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खां ने द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट पुस्तक लिखा। अगले प्रश्न को देखें। 21 नंबर प्रश्न है, थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर पुस्तक किसने लिखी है? थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर पुस्तक किसने लिखी है? चार ऑप्शन से आप सही आंसर का चयन करें। नील स्मेल्सर, समनर, श्रीनिवास, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप दे चुके होंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 21 नंबर का ऑप्शन ए, यहाँ पे होगा नील स्मेल्सर ने थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर पुस्तक की रचना की। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 22 है, सामाजिक आंदोलन के उत्पत्ति के संबंध में पुनर्जीवन सिद्धांत किसने दिया? चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप लोग सही ऑप्शन का चयन करें। AM बोरा, AC वालेस, M डी कॉक। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ 22 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, AC वालेस ने सामाजिक आंदोलन के उत्पत्ति के संबंध में पुनर्जीवन सिद्धांत दिया था। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 है, भारत में पहली राष्ट्रीय खनिज नीति कब लागू की गई? भारत में पहली राष्ट्रीय खनिज नीति कब लागू की गई? 1993 में, 92 में, 1994 में, 95 में। आप लोग सही आंसर का चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, 1993 में भारत में पहली राष्ट्रीय खनिज नीति लागू की गई थी। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 24 है, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया? चार ऑप्शन आपके सम्मुख है, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले। यहाँ पे ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु। तो यहाँ पे सही आंसर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया था। महात्मा गांधी को आप जानते हैं, महात्मा गांधी अस्पृश्यता के अंत के लिए बड़ा ही प्रयास किए। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था और साथ ही साथ उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा। एझमा आंदोलन के प्रणेता नारायण गुरु थे।
तो आप लोग इसे तैयार कर लें। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 25 में रखा हूँ आप लोगों के लिए। स्वतंत्र भारत में पहला कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। 1945, 1946, 1947, 1948। तो 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। 1948 ईस्वी में स्वतंत्र भारत में पहला कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 26 में रखा हूँ। भारत का पहला श्रमिक संघ कौन सा था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। बम्बई मिल हेड्स एसोसिएशन, कोलकाता मिल हैंड्स एसोसिएशन, मद्रास मिल हैंड्स एसोसिएशन। उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग जल्द से जल्द सही आंसर का चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बम्बई मिल हेड एसोसिएशन भारत का पहला श्रमिक संघ था। आइए अगले प्रश्न को देखें। 27 नंबर प्रश्न है। भारत में किसान संघर्ष नामक पुस्तक किसने लिखी? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। एम.के. गांधी, ए.आर. देसाई, श्रीनिवास अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए.आर. देसाई ने भारत में किसान संघर्ष नामक पुस्तक लिखी। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 28 है। निजाई बोल आंदोलन का संबंध कहाँ से था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। तो इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में निजाई बोल आंदोलन जो चला था बस्ती जिले में चला था। तो आप लोग जिला पूछे तो बस्ती। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 29 है आप लोगों के लिए कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई 1990, 91, 1992, 1994। सही आंसर का चयन करें इन 4 ऑप्शन में से। ये तो आसान प्रश्न है, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करें। 29 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, 1992 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 30 देखें। पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर पुस्तक के लेखक हैं। पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर पुस्तक के लेखक हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, मैक्स वेबर, दुर्खीम रॉस। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर का चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट रेडफील्ड ने पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर पुस्तक की रचना की। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 31 में रखा हूँ आप लोगों के लिए कि किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका को महत्व दिया है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप लोग सही आंसर का चयन करें। रॉबर्ट रेडफील्ड, मैक्स वेबर, डेविस ऑकबर्न। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा 31 नंबर प्रश्न का वह होगा ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका को महत्व दिया है। ऑकबर्न निम्नकाब से बात करें ऑकबर्न से तो सांस्कृतिक विलंबना की बात इन्होंने कहा है। और आप अगर डेविस का देखें तो किंग्सले डेविस ने ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक की रचना किया है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 32 आप लोगों के लिए मैं रखा हूँ। जीवन की नई व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से किए जाने वाले सामूहिक प्रयास को ही आंदोलन कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, आंदोलन सामाजिक आंदोलन के परिभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सामाजिक आंदोलन भारत में है तो जीवन की नई व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से किए जाने वाले सामूहिक प्रयास को ही सामाजिक आंदोलन कहते हैं। तो इस प्रश्न का आप सही आंसर 4 आंसर आपके सम्मुख हैं, इसमें से सही आंसर का आप चयन करें। तो जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से किए जाने वाला सामूहिक प्रयास को ही सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। किसने कहा? स्मेल्सर, हर्टन, हर्बर्ट ब्लूमर, टर्नर तथा कीलन ने। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, हर्बर्ट ब्लूमर ने कहा है कि जीवन की नई व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से किए जाने वाले सामूहिक प्रयास को ही सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 33 है। सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं हैं। ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सामूहिक प्रयत्न, परिवर्तन की इच्छा, निर्धारित लक्ष्य, उपरोक्त सभी। आप लोग सही आंसर का चयन करें।
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप लोग पेपर में भी देखिएगा उपरोक्त सभी ऑप्शन पे आप जब समझ में न आए तो आप उपरोक्त सभी और ए और बी दोनों वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 34 आप लोगों के लिए रखा हूं कि एंडरसन तथा पार्कर ने सामाजिक आंदोलन के कितने प्रकार बताए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने के लिए रख दिया हूँ ऑप्शन से 4 प्रकार बताए हैं। एंडरसन तथा पार्कर ने सामाजिक आंदोलन के कितने प्रकार बताए हैं, तो 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन है, तो सुधारवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, खंडनात्मक आंदोलन, संपूर्णतावादी आंदोलन। तो ये आप लोग तैयार कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 35 है। प्रश्न संख्या 35 आप लोगों के लिए रखा हूँ। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। संपूर्ण क्रांति की बात हो रही है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी। इन 4 ऑप्शन से सही आंसर का आप चयन करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। विनोबा भावे का अगर संबंध देखें तो इन्होंने सर्वोदय आंदोलन चलाया था, भूदान आंदोलन चलाया था। राम मनोहर लोहिया समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे। महात्मा गांधी तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में आपके चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 36 है। मूवमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही आंसर का आप चयन करें। तो मूवमेंट शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ऑप्शन ए सही है, फ्रेंच भाषा के मो से हुई है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 36 है, यानी कि 2 बार हो चुका है, कोई बात नहीं, एक क्रम बढ़ जाएगा। 36 नंबर प्रश्न एक बार और रिपीट हो गया है। दूसरा प्रश्न है, किसने कहा कि सामाजिक उद्देश्य आंदोलन का उद्देश्य व्यवस्था के अंदर परिवर्तन लाना होता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इन 4 ऑप्शन से आप सही आंसर का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पार्थनाथ मुखर्जी ने कहा है कि सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य व्यवस्था के अंदर परिवर्तन लाना होता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न आप देख लें। 37 नंबर प्रश्न है, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट के लेखक कौन हैं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख, सही आंसर का आप चयन करें। कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, श्रीनिवास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लेविस कोजर ने द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक का रचना किया और इसमें इन्होंने संघर्ष के प्रकार्यात्मक आधार पर इसकी विवेचना किया है। तो संघर्ष के प्रकार्यात्मक आधार पर सामाजिक आंदोलन का किसने आधार पर विवेचना किया है, तो लेविस कोजर ने। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 38 है, सामाजिक परिवर्तन के संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन के आप लोग बात देखें, सामाजिक परिवर्तन के संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो आप लोग इसे देखें। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही आंसर का चयन करें। ए ऑप्शन है नील स्मेल्सर, वैलेस, गुरु, कार्ल मार्क्स। तो सामाजिक परिवर्तन के संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नील स्मेल्सर ने। प्रश्न संख्या 39 को देखें। अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन के प्रणेता कौन थे। शौकत अली, मोहम्मद अली, सर सैयद अहमद खां, अब्दुल गफ्फार खां। तो यहाँ पे सही आंसर का चयन आप करें। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन को प्रेरणा दिया था और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। खान अब्दुल गफ्फार खां ने को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, इनको सीमांत गांधी कहते हैं। और इन्होंने खुदाई खितमगर नामक संगठन का
स्थापना किया था। इनके दल को लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 40 है। पूना, यहाँ पे देखिए पूजा हो गया, यहाँ पे होगा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? 1828, 1876, 1870, 1885 ईस्वी में। इन चार ऑप्शन से आप सही आंसर का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 41 है। 41 नंबर प्रश्न है, आप लोग देखें। 41 नंबर प्रश्न है, किसने कृषक आंदोलन के मुख्य आधार प्राकृतिक प्रकोप एवं फसल नष्ट होना बताया है? चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप लोग इन चार ऑप्शन से सही आंसर का आप चयन करें। सुखबीर चौधरी, नटराजन, प्रियरंजन भारती, जोगेश चंद्र। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा आप चयन करें। ऑप्शन ए सही आंसर है। सुखबीर चौधरी ने प्राकृतिक प्रकोप एवं फसल नष्ट होना कृषक आंदोलन के मुख्य आधार बताए हैं। जबकि नटराजन की बात करें तो इन्होंने महाजनों द्वारा शोषण करना कृषक आंदोलन का प्रमुख आधार बताया है। जबकि प्रियरंजन भारती ने खेतिहर मजदूरों को पीढ़ी दर पीढ़ी बंधुआ मजदूरों के लिए बाध्य करना कृषक आंदोलन के मुख्य आधार बताए हैं। जबकि जो आपके जोगेश चंद्र हैं, इनका पूरा नाम जोगेश चंद्र बाघाल है और इन्होंने कृषक आंदोलन का मुख्य आधार भूस्वामियों द्वारा किसी खास फसल को खेती जबरदस्ती करवाने को माना है। आप इसे तैयार कर लेंगे। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 42 आप लोगों के लिए है। एका आंदोलन, एका आंदोलन की बात हो रही है कि एका आंदोलन का क्षेत्र था। एका आंदोलन का क्षेत्र जो था, चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। आप लोग सही आंसर का चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के अवध प्रांत में, अवध क्षेत्र में, इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, उस समय अवध प्रांत बोला जाता था। तो ये एका आंदोलन जो हुआ था वह उत्तर प्रदेश के अवध प्रांत में हुआ था। और अगर सन की बात करें तो यह जो हुआ था आंदोलन 1920 के आसपास हुआ था। 1920 में। आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 42 है। भूमि हथियाओ आंदोलन कहाँ पर चलाया गया? गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, देवरिया। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा, भूमि हथियाओ आंदोलन चलाया गया था बस्ती जिले में। आइए कब चलाया गया था? तो 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में बस्ती के कृषकों द्वारा भूमि हथियाओ आंदोलन चलाया गया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 44 है। खेड़ा आंदोलन का संबंध था। खेड़ा आंदोलन की बात हो रही है तो आप सभी जानते होंगे खेड़ा आंदोलन कहाँ पे हुआ था? झारखंड, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र। चार ऑप्शन है, आप सही आंसर का चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में खेड़ा आंदोलन चलाया गया था। ये खेड़ा आंदोलन अगर देखें तो 1918-19 के आसपास चलाया गया था। झारखंड में बिरसा मुंडा ने आदिवासी आंदोलन चलाया था। महाराष्ट्र में महार आंदोलन चलाया गया था। और बिहार की बात करें तो चंपारण किसान आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 45 है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आप लोग इसे देखें। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। 1919 में, 1920 में, 1928 में और 1930 में। आप लोग सही आंसर का चयन करें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1919 में आप जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और रौलट एक्ट भारत आया था। 1928 में साइमन कमीशन का आगमन भारत में हुआ था। 1930 की बात करें तो भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में।
आइए अगले प्रश्न को देखें। आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। 46 नंबर प्रश्न है आप लोगों के लिए। संथाल विद्रोह का संबंध था जनजातीय विद्रोह था, पिछड़ा विद्रोह था, कृषक विद्रोह था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि संथाल विद्रोह जो था वह जनजातीय विद्रोह था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 47 आप लोगों के लिए है। 47 नंबर प्रश्न है। भील आंदोलन भील भगत आंदोलन कहाँ पर हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप लोग सही आंसर का चयन करें। गुजरात में हुआ था, बिहार में हुआ था, झारखंड में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। आप लोग जल्दी से जल्दी सही आंसर का चयन करें कमेंट के माध्यम से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, झारखंड में यह आंदोलन हुआ था। भील भगत आंदोलन कब हुआ था? तो सन 1903 में हुआ था। आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लें। प्रश्न संख्या 48 है। राजमोहिनी देवी सुधार आंदोलन राजमोहिनी देवी सुधार आंदोलन का संबंध है छत्तीसगढ़ से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग जल्द से जल्द इन आंसर का चयन करें। इन 4 प्रश्नों में से इस प्रश्न का 4 ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ से। यानी कि राजमोहिनी देवी सुधार आंदोलन का संबंध छत्तीसगढ़ से था और यह आंदोलन 1951 से 1956 के मध्य में लड़ा गया था। और इस आंदोलन कुछ इलाकों में जो फसल की बर्बादी हो गई थी और उसमें लगान की बात थी, तो वहाँ पे लगान अधिक थी, इसलिए छत्तीसगढ़ में राजमोहिनी देवी सुधार आंदोलन एक महिला के द्वारा शुरू किया गया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 49 रखा हूँ। आधुनिक मनु कहे जाते हैं महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या अंतिम आज रखा हूँ, अंतिम मात्र 50 प्रश्न आज रखा हूँ। सुधार आंदोलन किसने चलाया? दयानंद सरस्वती, राधाकांत देव, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सही आंसर का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती ने सुधार आंदोलन चलाया था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 में। वेदों की ओर लौटो इनका नारा था। ये मूर्ति पूजा के विरोध में थे। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम, इनका जो बचपन का नाम था मूल शंकर था। और दयानंद सरस्वती ने जो सत्यार्थ प्रकाश नामक पत्रिका चलाया था। और राधाकांत देव जी का अगर नाम देखें तो ये धर्म समाज की स्थापना किए थे और ये राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज और सती प्रथा के विरोध में खड़े हुए थे। तो मित्रों, मैं इस 50 प्रश्नों को आप लोगों के सम्मुख रखा हूँ और इनकी व्याख्या को दिया हूँ। आप लोग इसको तैयार कर लें। यदि इसके बाद भी आपको लगता है कि आपकी तैयारी अधूरी है तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। तो पुनः मैं कुछ और प्रश्नों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तो आप लोगों का पेपर अच्छा हो, आप तैयारी अच्छे तरीके से करें, आप लोगों अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।